दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 4,000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज है 4,400 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? दर, जबकि साधारण ब्याज भी दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, लेकिन ये ब्याज हमको मिल किस दर से रहा है वो दर आपको बतानी है। तो यहाँ पर दर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ दर निकालने का, उसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तरीका क्या बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, CI - SI बटे में 1/2 इंटू SI गुने 100। ये दर निकालने का जो फॉर्मूला है आप अपनी नोटबुक में अभी नोट कर लीजिए। सवाल कभी गलत नहीं होगा और कम समय में आंसर आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, CI में से माइनस कर देंगे SI को। तो CI हमारा 4,400 है, SI हमारा 4,000 है। तो 4,400 में से 4,000 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? चलिए पूरा कर लेते हैं। CI कितना दे रखा है? 4,400। बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए साथ के साथ पूरा एक एक स्टेप लेके चलेंगे। SI कितना है? साधारण ब्याज 4,000 बटे में 1/2 इंटू SI हमारा 4,000 है गुने कितना? 100। ठीक है, अब किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए 4,400 में से 4,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 400 बचेगा बटे में 1/2 इंटू कितना है? 4,000 है गुने कितना है? 100 है। क्लियर है? अब देखिए कटाइए, 2 जीरो से 3 जीरो से, 2 जीरो से पहले मैंने ये 2 जीरो कटा दिए, 1 जीरो से मैंने यहाँ पर ये 1 जीरो भी कटा दिया। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 2 से ये 40 कट जाएगा 20 बार में। तो भैया दर कितनी निकल के आई? 20% की दर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? दर बराबर कितना हुआ? 20%। इधर लिख देते हैं, दर हमारी कितनी निकल के आई है? 20% की। आंसर आ गया, बी ऑप्शन में दे रखा है 20%। तो उम्मीद करूँगा समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। यही फॉर्मूला मैंने कल के वीडियो में बताया था, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा ही प्रश्न था, उसमें मैंने ये फॉर्मूला बता दिया था। तो कल जिन बच्चों ने वो वीडियो हमारा देखा उनको समझने में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैं पहले कहता हूँ, जो बच्चे हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं, उनको प्रश्न समझने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी हम उस तरीके से बताते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, छोटी से छोटी बात आपकी समझ में आए। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न के आगे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ज़रूरी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से सीख लीजिए। किसी धनराशि पर 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज 2,000 रुपये है। भाई कोई धनराशि है, किसी धनराशि की बात कर रहा है, लेकिन वो धनराशि हमको नहीं पता कितनी है, लेकिन उस पर 20% की दर से 2 साल में हमें ब्याज 2,000 रुपये मिलता है। उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? उसी धनराशि पर, जिस राशि पर 2,000 रुपये ब्याज हमको मिल रहा है, उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? जबकि रेट उतना ही है, रेट 20% का ही है। समय यहाँ पर 2 का था, यहाँ भी 2 का है, सब कुछ वही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? CI पूछ रहा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसका भी नोट कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला। CI बराबर, आपको CI निकालना है, तो SI इंटू 1 प्लस R के बटे में 200। बस इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट किया आपने। अब देखिए SI आपका कितना है, CI हम निकाल रहे हैं। SI आपका दोस्तों कितना है? साधारण ब्याज कितना है? 2,000, तो हम यहाँ पर 2,000 रखेंगे। क्लियर? 1 प्लस R रेट कितना है? 20% का, बटे में कितना है दोस्तों? 200 है, तो यहाँ पर हम 200 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी को कटा के सॉल्व करेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए ये 20 एकम 20 कटेगा, 20 से 200 कटेगा, कितनी बार में? 10 बार में 200 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए CI बराबर ये 2,000 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? देखिए 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बट्टे 10 हो जाएगा ये
11/10 कटाइए, बस आपके प्रश्न का आंसर आ गया। एक जीरो से यहाँ पर मैं एक जीरो कटा दूंगा, 11 दूने का दोस्तों कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 2 जीरो, तो CI हमारा कितना निकल के आया दोस्तों, 2200 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। एक एक स्टेप अच्छे से बताया है, एक भी स्टेप मिस नहीं है। सी ऑप्शन क्या हो गया प्रश्न का सही आंसर, एक भी स्टेप मिस नहीं किया। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और मैंने पहले ही बता चुका हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, प्रश्न ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, 2 स्टेप में आंसर आ गया, 2 ही स्टेप में आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन आपको तरीका अगर पता है तब आसान है, वरना ये प्रश्न आपको छोड़ना पड़ जाता है एग्जाम में। अब मत छोड़ना, ठीक है, तैयारी कीजिए अच्छे से। हम जितनी मदद आपकी कर पा रहे हैं उतनी कर रहे हैं, और आप अपनी प्रैक्टिस कभी बंद मत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए, जब हमारा यही प्रश्न साधारण ब्याज का होता है तो हम उसे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कैसे भाई, 2 वर्ष में इतनी हो गई, 3 वर्ष में इतनी, तो 2 से 3 होने में 1 वर्ष में कितनी राशि बढ़ गई, हम उसे पता कर लेते हैं। देखिए कैसे, 2 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, 2420, ठीक है, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 2662 हो रही है। तो यहाँ से 2 से 3 वर्ष होने में 1 वर्ष बढ़ गया, तो 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ गई वो हम पता कर लेते हैं, और 1 वर्ष का हमको ब्याज मालूम हो जाता कितना लग रहा है उस पर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि ये साधारण ब्याज को करने का तरीका है। यहाँ पर बात है चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करते हैं, जो पहले वाली राशि होगी उसे प्रिंसिपल मानिए, और जो दूसरी वाली राशि होगी उसे अमाउंट मानिए, ठीक है। आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल पहले वाली राशि, दूसरी वाली को अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 2420, अमाउंट कितना हो गया, 2662। अब देखिए, प्रिंसिपल 2420, अमाउंट 2662, 2420 से कितना हो गया, 2662 हो गया। कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 242 रुपये बढ़ रहे हैं। 2420 से 2662 होने में कितने रुपये बढ़ रहे हैं, 242 बढ़ रहे हैं। भाई कितने पर बढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल पे ही तो निकालते हैं, तो 2420 पर बढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दर निकालनी है, तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। भाई 0 से 0 कट गया कि नहीं कटेगा, 242 से 242 एक बार में कटेगा, और 10 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो क्या आ जाएगा, 10% आपका आंसर। तो दर कितनी है आपकी, 10% की है। डी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों में कभी भी गलती मत करिएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5000 रुपये की धनराशि पर 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। अब इस बार क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, कितने समय का, 2 वर्ष का। तो मैं आपको बता दूं, अंतर जो पूछा जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, या तो 2 वर्ष का पूछा जाता है या फिर 3 वर्ष का, ठीक है। तो आप 2 वर्ष और 3 वर्ष का दोनों सीख लीजिए। अभी बात कर रहे हैं इस प्रश्न में 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष का अगर आपको अंतर निकालना है तो क्या तरीका रहेगा, डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर बटे में रहता है दोस्तों 100 का स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना है, इसको नोट कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। देखिए, डिफरेंस निकालना है आपको, बराबर प्रिंसिपल आपका 5000 है, 5000 रखिए, इनटू रेट कितना है, रेट आपका 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, बटे में क्या है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, ठीक है 10,000। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, और 2 जीरो से यहाँ पर आपके ये 2 जीरो कट गए, तो डिफरेंस बराबर 50 रुपये का ही आया बस, ठीक है। डिफरेंस आपका कितना निकल के आया, 50 रुपये का। तो 2 वर्ष का कितने का अंतर है दोस्तों, 50 रुपये का अंतर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना निकल के आया है, 50 रुपये, आंसर आ गया। किसी को कोई समस्या नहीं होगी प्रश्न समझने में, सभी को अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये हो तो धनराशि बताओ। प्रश्न वही है जो हमने अभी अभी किया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला, लेकिन यहाँ पर हमें अंतर नहीं निकालना, अंतर दे रखा है, मूलधन बताना है। तो 2 वर्ष के लिए जो मैंने अभी अभी फॉर्मूला जो लिखवाया था, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, डिफरेंस बराबर
PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, यही तो लिखवाया था। अब देखिए डिफरेंस तो आपको दे दिया 60 रुपये का अंतर तो पहले दे दिया, अंतर नहीं निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल ऐसे रहने दो। R कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से आपने यहाँ पर ये 2 जीरो कटा दिए, 10,000 था, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो बचे। अब 100 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो 6 रहेगा। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, मल्टीप्लाई में जीरो सब ऐड हो जाते हैं तो ये 3 जीरो हो गए मतलब 6,000। और इधर क्या बचा P, तो प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आया 6,000 निकल के आया। 6,000 बी ऑप्शन में दे रखा है, आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। तो किसी को कोई समस्या हुई? अभी तक तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6,000 रुपये की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है। इस बार दोस्तों 3 वर्ष का है तो इसे भी नोट करिए। मैंने पहले ही बताया था या तो 2 वर्ष का पूछा जाएगा अंतर या 3 वर्ष का। अब प्रश्न है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष के लिए नोट कर लीजिए, डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इतना तो आपको मालूम ही है कि 2 वर्ष का जब निकालते हैं तो इतना ही लगाते हैं, लेकिन जब 3 वर्ष का लगाते हैं तो इतना तो रहता ही रहता है। इसमें थोड़ा सा ऐड करिए, 300 प्लस R बटे में 100, इसको जोड़ देंगे तो अब ये 3 वर्ष का निकल के आ जाएगा। निकाल लीजिए, डिफरेंस निकालना है आपको, बराबर प्रिंसिपल आपका 6,000 है, लिखिए 6,000। R कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 300 में R जोड़ेंगे, प्लस हो रहा है तो 300 में R जोड़ेंगे, R कितना है 10, तो 300 में 10 जोड़ेंगे 310, बटे में कितना 100। बस कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। जीरो से दोस्तों जीरो गया, ठीक है, ये वाले जीरो से ये वाला गया, ये वाले से जीरो ये वाला गया, ठीक है, और 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये गए। अब आपके पास बचा क्या, 6 मल्टीप्लाई में 31 बचा, ठीक है। निकाल लीजिए, डिफरेंस निकालने हैं आप, 6 मल्टीप्लाई में 31, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 रहेगा और 6 त्रिक का 18, तो डिफरेंस आपका कितना निकल के आया 186 रुपये का अंतर है। 186 रुपये सी ऑप्शन में दे रखा है, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि आज के वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो प्रश्न हमने कराए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।